सिवा गया पर अपनी सोच जिंदा छोड़ गया। मेरे चारों बेटों में से अगर एक भी तुम्हारे जैसा होता तो कब का पूरा हिंदुस्तान मुग़ल सल्तनत का हिस्सा बन जाता। औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज के लिए ये बात कही थी। छत्रपति संभाजी महाराज मराठा साम्राज्य के महान शासक छत्रपति शिवाजी के सबसे बड़े पुत्र थे। संभाजी का जन्म 14 मई 1657 को पुरंदर के किले में हुआ था। शिवाजी महाराज को संभाजी राजे से अपार प्रेम था। संभाजी जब 2 साल के थे तब उनकी मां साईबाई की अकाल मृत्यु हो गई थी। उसके बाद राजमाता जीजाबाई ने उनकी देखभाल की। जब छत्रपति शिवाजी महाराज आगरा अभियान पर निकले तो वे संभाजी राजे को भी साथ ले गए थे। उस समय संभाजी राजे सिर्फ 9 साल के थे। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की कई बातों को करीब से देखा था। शिवाजी महाराज के आगरा छोड़ने के बाद उन्होंने संभाजी महाराज को मथुरा में रखा। छत्रपति संभाजी महाराज को संस्कृत भाषा की भी अच्छी जानकारी थी। संभाजी राजे ने 14 साल की उम्र में बुद्ध भूषण लिखा था। यह राजा और उसके गुणों, राजा के सहायकों, राजा के सलाहकारों, उनके कर्तव्यों, राजकोष, किले, सेना, जासूसों, नौकरों के बारे में भी जानकारी देता है। एक विदेशी लेखक अब्बे कारे ने युद्ध कला में संभाजी महाराज की कुशलता की प्रशंसा की है। इससे संभाजी महाराज की विशाल बुद्धि, ज्ञान, अनेक भाषाओं में निपुणता, धार्मिक भक्ति का अनुमान लगाया जा सकता है। केशव भट्ट और उमाजी पंडित ने संभाजी राजे को अच्छी शिक्षा दी। कई ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार संभाजी अत्यंत रूपवान और वीर थे। संभाजी महाराज ने बचपन से ही राजनीतिक रणनीति और छापामार शैली सीख ली थी। छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद संभाजी महाराज ने कई अभियान सफलतापूर्वक चलाए। वह कभी किसी अभियान में असफल नहीं हुए। छत्रपति संभाजी महाराज जैसा योद्धा उस समय भारत में कोई नहीं था। छत्रपति संभाजी महाराज शासन चलाने में भी बहुत कुशल थे। वे एक कुशल संगठनकर्ता थे। छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह छत्रपति बनने के बाद संभाजी महाराज ने भी अष्टप्रधान की मंडल नियुक्ति की। छत्रपति संभाजी महाराज ने अपने पराक्रम के बल पर बहुत कम समय में मराठा साम्राज्य का विस्तार और बचाव किया। संभाजी महाराज ने अकेले ही मुगल साम्राज्य का मुकाबला किया, जो मराठा साम्राज्य के आकार का 15 गुना था। संभाजी ने अपने कार्यकाल में कुल 120 युद्ध लड़े। इन 120 लड़ाइयों में वह किसी में भी असफल नहीं हुए। छत्रपति संभाजी महाराज ऐसी उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र योद्धा थे। कहा जाता है कि उस वक्त संभाजी का मुकाबला करने वाला कोई योद्धा नहीं था। ये उस समय की बात है जब औरंगजेब की दक्षिण भारत जीतने की महत्वाकांक्षा हिलोरे मारने लगी। 3 लाख सैनिकों की भारी सेना लेकर वह बुरहानपुर में डेरा डालकर बैठा हुआ था। उस समय मराठा शासक हुआ करते थे छत्रपति संभाजी महाराज, जिन्होंने काफ़ी मुश्किल से गद्दी पाई थी। अपने ही लोगों ने गद्दारी कर उन्हें मारना चाहा था और उनके छोटे भाई राजा राम को छत्रपति बना दिया था। राजा राम तब 10 ही साल के थे। हालांकि परिवार और राज्य में दुश्मनों से घिरे होने के बावजूद संभाजी महाराज ने गद्दी संभाली। औरंगजेब इतना क्रूर था कि उसके आतंक से तंग आकर उसका सबसे छोटा बेटा मुहम्मद अकबर ही भागा भागा फिर रहा था। इसी क्रम में उसने छत्रपति संभाजी महाराज के दरबार में शरण ली थी। बौखलाए अंग्रेज ने जब दक्कन का अभियान शुरू किया तो उसे बीजापुर और गोलकोंडा को जीतने में 3 वर्ष लगे। इसके बाद उसकी नज़र मराठा साम्राज्य की तरफ पड़ी, जिसकी नींव छत्रपति शिवाजी महाराज ने रखी थी। भले ही बाद में मराठा साम्राज्य इतना फैला कि दिल्ली तक उसके आगे नतमस्तक हुए, लेकिन संभाली का समय काफ़ी संघर्ष भरा था। इन्हीं संघर्षों के नींव पर साहू जी महाराज और बाजीराव जैसे योद्धाओं ने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। 1687 खत्म होते होते मराठा मुगल युद्ध के घाव दिखने लगे थे। छत्रपति संभाजी महाराज के सेनापति हम्बीरराव मोहितो ऐसे ही एक युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। संभाजी महाराज चारों तरफ से मुगलों से घिरे हुए थे और उनकी गतिविधियों की सूचना गद्दारों के माध्यम से औरंगजेब को लगातार मिल रही थी। संगमेश्वर पर अचानक से मुगल लड़ाका मुकर्रब खान ने धावा बोल दिया और उन्हें बंदी बना लिया। वो 1 फरवरी 1689 का दिन था। संभाजी महाराज और कवि कलश को जोकरों के वेशभूषा में ऊँट पर बिठाकर मुगल कैंप में घुमाया गया। इस दौरान उनका अपमान करने के लिए ड्रम्स और नगाड़े बजते रहे। औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज के सामने कई मांगें रखीं और कहा कि अगर उन्होंने बात मान ली तो उनकी जान बख्श दी जाएगी। संभाजी महाराज से उनका सारे किलों को मुगलों को देने को कहा गया। उनसे कहा गया कि वो उन सभी मुगलों का नाम बताएं जो मराठा से मिले हुए हैं। साथ ही वो मराठों के छिपे हुए खजाने का पता भी बताएं। उन्हें इस्लाम कबूल करने को भी मजबूर किया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह ही हौसला अपनाते हुए संभाजी महाराज ने ये सब मानने से इनकार कर दिया। छत्रपति शिवाजी तो औरंगजेब की कैद से भागकर मराठा साम्राज्य की नींव रखने में कामयाब रहे, लेकिन दुर्भाग्य से संभाजी महाराज को एक भयानक मौत मिली। औरंगजेब ने आदेश दिया कि छत्रपति संभाजी महाराज को प्रताड़ित करके मार डाला जाए। सबसे पहले तो संभाजी महाराज और कवि कलश की जीभें काट ली गईं। उनकी जीभ काटकर उन्हें रात भर तड़पने के लिए छोड़ दिया गया। अगले दिन उनकी आंखें फोड़ डाली गईं, उन्हें अंधा कर दिया गया।
इस दौरान लगातार उनसे कहा जाता रहा कि उन्होंने इस्लाम अपना लिया तो उनकी जान बख्श दी जाएगी, लेकिन इस अथाह प्रताड़ना के बावजूद संभाजी महाराज ने मुगलों के सामने झुकने से इनकार कर दिया। इसके बाद उनके सभी अंगों को एक एक कर काटा जाने लगा। छत्रपति संभाजी महाराज से बार बार कहा गया कि वो पैगंबर मोहम्मद के दिखाए गए रास्ते को अपनाएं और इस्लाम कबूल कर लें, लेकिन वो नहीं झुके। उन्हें लगातार 3 सप्ताह तक यूं ही तड़पाया गया। उनके नाखून तक उखाड़ लिए गए थे। कहा जाता है कि अपने शुरुआती दिनों में संभाजी महाराज उतने लोकप्रिय राजा नहीं थे, लेकिन हिंदुत्व और राज्य के लिए उन्होंने जो सहा उससे उन्हें न चाहने वाले भी पूजने लगे। 3 सप्ताह तक ऐसी असीम प्रताड़ना के बाद छत्रपति संभाजी महाराज का गला काट दिया गया, उन्हें मार डाला गया, उनके मृत शरीर को कुत्तों के सामने फेंक दिया गया। भविष्य में पूरे भारत को आगोश में लेने वाले मराठा साम्राज्य की नींव रखने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज के रक्त के साथ इस तरह की बर्ताव खबर ने न सिर्फ मराठा बल्कि पूरे देश के लोगों के भीतर एक ऐसी चिंगारी उत्पन्न की जिसके बाद से मुगलों का पतन होना शुरू हो गया। वो मार्च 11 1689 का दिन था जब उनकी मृत्यु हुई। उनके सिर को लेकर दक्षिण के कई प्रमुख शहरों में घुमाया गया। औरंगजेब ने अपना डर कायम करने के लिए और हिंदुओं की रूह का पाने के लिए ऐसा किया। नर्मदा से लेकर तुंगभद्रा तक हर राज्य को जीतने वाले औरंगजेब की पूरे दक्षिण भारत को पूर्ण रूप से जीतने की महत्वाकांक्षा तो कभी पूरी नहीं हुई। उसके जीवन के अंतिम 20 सालों में उसने अपनी सनक में अपनी 1/4 सेना जरूर गंवा दी। भीमा नदी के किनारे कोरेगांव में वीर संभाजी महाराज ने अपना बलिदान दिया। उनके ही बलिदान से प्रेरणा लेकर उनके छोटे भाई राजा राम ने 20 वर्ष की उम्र में ही छत्रपति की गद्दी संभाली और सारे योद्धाओं को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। हालांकि कुछ दिनों के बाद ही काफ़ी कम उम्र में ही बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई। फिर राजा राम की पत्नी ताराबाई ने अपने छोटे बेटे को शिवाजी 2 नाम से गद्दी पर बिठाकर शासन करना शुरू किया। ताराबाई ने सैन्य रणनीति के गुर शिवाजी को देखकर सीखे थे। उनके ही संरक्षण में मराठाओं ने अपना खोया गौरव वापस लाना शुरू कर दिया। औरंगजेब को भान हो गया था कि मराठा अब अजय होते जा रहे हैं, क्योंकि उसने महारानी ताराबाई को हल्के में लिया था। राजा राम की मृत्यु के बाद मुगलों ने एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाई थीं। औरंगजेब को जब मराठा की बढ़ती ताकत का एहसास हुआ तब तक उसके दोनों पाँव कब्र में थे और वो लाचार हो गया था। संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी और बेटे साहू जी को औरंगजेब ने कैद कर लिया। जब औरंगजेब की मौत हुई तो करीब 2 दशक बाद साहू जी महाराज रिहा हुए। मुगलों ने तो उन्हें यह सोचकर रिहा किया था कि दिल्ली के कहे के अनुसार काम करेंगे, लेकिन साहू जी महाराज ने छत्रपति का गद्दी पद संभालते ही मुगलों को नाको चने चबवाना शुरू कर दिया। वे अपने दादा छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे योद्धा साबित हुए। उन्होंने 40 साल से भी समय तक राज किया। बलिदानी संभाजी महाराज के पुत्र ने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में भगवा मराठा ध्वज फहराया। आगे जाकर बाजीराव जैसे महान योद्धाओं ने इस साम्राज्य का सफल संचालन किया। आज भी अच्छी तरह से याद है, बच्चा था तू, 9 साल का बच्चा जब हमारे दरबार में आया अपने वालिद के साथ डर गए, मगर तू नहीं डरा। आज भी हमें अच्छी तरह से याद है।